नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। कुशीनगर का प्रसिद्ध रौजा मेला जो सबूरन पीर बाबा के नाम से मनाया जाता है, 1 महीने तक चलता है। मेले में चादर चढ़ाने, मुर्गा चढ़ाने और कब्र पर महिलाओं की मौजूदगी जैसी रस्में देखने को मिलती हैं। लेकिन इस्लाम और आला हजरत अहमद रजा खां बरेलवी की तालीमात इन रस्मों को किस दृष्टिकोण से देखती है? दरअसल कुशीनगर में लगने वाला मशहूर रौजा मेला जो सबूरन पीर बाबा के नाम से जाना जाता है, 1 महीना चलने वाला ये मेला उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से आने वाले हजारों लोगों की आस्था से जुड़ा है। जायरीन यहाँ चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं भी हाजिरी देती हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि लोग क्या करते हैं, सवाल ये है कि इस बारे में इस्लाम क्या कहता है और उलेमा हजरात और खास तौर पर आला हजरत अहमद रजा खां बरेलवी क्या राय देते हैं। हमारे संवाददाता राशिद बिल्ला ने मेले के अंदर मौजूद मजार के खादिमों और बरेलवी उलेमा से बात की और जो बातें सामने आई वो बहुत सोचने वाली थी। कुशीनगर का मशहूर रौजा मेला सबूरन पीर बाबा के नाम से लगने वाला ये मेला 1 महीने तक चलता है। लोग चादर चढ़ाते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं और कई महिलाएं भी कब्रों के पास नजर आती हैं। यहाँ मौजूद खादिमों और बरेलवी उलेमा से हमने एक बड़ा लेकिन जरूरी सवाल पूछा। क्या चादर चढ़ाने, मुर्गा चढ़ाने और औरतों की कब्र पर जाने के बारे में बरेलवी उलेमा, खास तौर पर आला हजरत अहमद रजा खां बरेलवी क्या कहते हैं? उलेमा ने बड़े नरमी और अच्छे अंदाज से जवाब दिया। आला हजरत अहमद रजा खां बरेलवी ने फतावा ए रजविया में लिखा कि कब्रों पर ऐसा अमल जिससे गलत अकीदा पैदा होने का अंदेशा हो, उससे बचना चाहिए। औरतों का कब्र पर जाना खास तौर पर भीड़ के साथ मना किया गया है और मुर्गा चढ़ाने जैसी रस्म किसी शरई दलील से साबित नहीं होती। बरेलवी उलेमा ने कहा कि लोग जो कुछ कह रहे हैं वो उनकी नीयत पर है, लेकिन शरीयत की बात उसी तरह समझनी चाहिए जैसे आला हजरत और बरेलवी अकाबिर ने समझाई है। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि ऐसे अमल जो गलतफहमियों का कारण बने उन्हें छोड़ देना बेहतर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर का सबसे मशहूर जगह, और इस वक्त जो कुशीनगर में लगा हुआ है सबूरन बाबा जो रौजा मेला के नाम से मशहूर है, और यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम अभी आपको भीड़ दिखाएंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि जो इस मज़ार के एक तरह से कहिए सज्जादा नसीन हैं, उनसे हम बात करेंगे और थोड़ा सा इस मेले के बारे में और बाबा के बारे में जानेंगे कि तारीख क्या है और किस लिए लगता है, कब से लगता है, कितना दिन हुआ इस मेले को लगते हुए। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अशरफ अली शाह है। जी, ये इसके बारे में कुछ बताएंगे, कब से ये मेला लगता है, कितने दिन से लगता है? और मैं साजादा नसीन नहीं हूँ, मैं यहाँ का खादिम हूँ। जी जी। और मेला जो है ये बहुत पुराना है, बहुत पहले से लगता है मेला। जो इसके पहले हमारे दादा यहाँ के मुजावर थे, खादिम थे, जिनका गेट के जस्ट बगल में मजार बना हुआ है। वो बताते थे कि हमारा होश नहीं आता है तब से लगता है मेला। और यहाँ मैं इसको, यहाँ पे एक दीवार था उसको मैं तोड़वाया था, तो उसमें 600 साल पहले का ईंट मिला था। अच्छा, 600 साल पहले का ईंट मिला था। तब इसी से अंदाजा लगा लीजिए, मतलब ये बहुत पुराना मजार है। जी जी, हाँ। अच्छा, ये बाबा की तारीख क्या है, कौन से बाबा है, कहाँ से आए थे, क्या इनके बारे में कुछ जानकारी है? इनका नाम है बुड्ढन शाह बाबा। अच्छा, बुड्ढन शाह बाबा ये अरब के, हमारे दादा बताते थे कि अरब के रहने वाले थे। और जब इनको विलायत मिली, फकीरिया मिली, तो मतलब वहाँ के ये बादशाह थे। जब विलायत मिली, फकीरिया मिली, तो वहाँ से आ रहे थे। तो ये सिद्धनाथ बाबा जो है अपने तपस्या में लीन थे, उन्होंने इनको रोक लिया और रोकने के बाद से जो दोनों लोगों में बातचीत हुआ और दोनों लोग यहाँ आए और बाबा को मतलब यहाँ जगह दे दिए। हुजरा बाबा का है, वहाँ पे बाबा ने वजू बनाया, नमाज पढ़ा। पानी यहाँ नहीं था, इस जंगल गुर्दी के नाम से पहले जाना जाता था। ये जगह जो है पहले जंगल गुर्दी के नाम से जाना जाता था। ऊपर वाला तो जंगल गुर्दी के नाम से पहले ही जाना जाता था। तो बाबा यहाँ रहने लगे। जो लोग इनके चाहने वाले थे, मानने वाले थे, धीरे धीरे पता लगाते हुए, जैसे बाबा की बीवी की मजार है इसमें, बाबा की लड़की का मजार है इसमें, बाबा के साहबजादे हैं उनका मजार है इसमें, बाबा के मामा हैं उनका मजार है, वहाँ दरवानी किया करते थे उनका गेट पे मजार है।
इसी तरह से तो ये जो जगह दिख रही है, मान लीजिए ये नदी बह रहा है और आप जो वक्त बता रहे हैं 500-600 साल पुराना, उस हिसाब से ये तो पूरा जंगल होगा। पूरा जंगल। तो बाबा ये जंगल क्यों चुने? जंगल जैसे फकीरों को जंगल ही प्यारा होता है, एकांत ही सबसे बेहतर होता है। जी। हाँ, अच्छा, मतलब इस नदी की भी कुछ तारीख है? नदी का भी तारीख है। क्या है? मतलब नदी नहीं था, नदी यहाँ पे था नहीं पहले। तो ये नदी जो है करमैनी से, जब इनको वजू बनाने का जब ये आया, नमाज पढ़ने का, नमाज का वक्त हुआ, तो यहाँ नहीं था। तो हमारे दादा बोलते थे कि एक नारा लगाए बाबा और कि सिद्धवा के सीध सबूरन पीर, सुखल नदी बहावे नीर, तब कहावे ओलिया फकीर है, मौला यहाँ पानी दे। तो ये करमैनी से नदी निकला और ऐसे होते हुए कहीं आप देखे नहीं होंगे, उत्तर दिशा है ना ये, पूर्व पश्चिम उत्तर, हाँ उत्तर से दक्षिण से उत्तर साइड बहते हुए नदी, कहीं देखे नहीं होंगे आप। यहाँ पे दक्षिण से उत्तर साइड में बहते हुए नदी है, देख लीजिए है। अच्छा, ये नदी दक्षिण से उत्तर के साइड? हाँ, दक्षिण से, और ऐसे जा करके ये बांसी नदी में मिल गई है। अच्छा, यही बाबा की ये तारीफ है। पहले हमारे दादा बताते थे कि यहाँ बहुत बड़ा मतलब ये था, इसमें सोने का नाय था। जी जी। हाँ, बाबा हिलोड़ा खेला करते थे। बाकी खुदा बेहतर जाने, हमने देखा नहीं है, लेकिन बताते थे। तो फिर मान लीजिए ये बुजुर्ग हैं, आपके बताने के हिसाब से बहुत बड़े बुजुर्ग, और जिनके दुआओं से मान लीजिए नदी जारू हो गया और इनको विलायत मिली थी। तो बुजुर्गों की कब्रों पे विलायत, जो वली हैं उनके कब्रों पे लोग माथा टेक रहे हैं। तुम फातिहा खानी के लिए आप बोलिए, माथा टेकने के लिए? ये गलत है। मैं ऐलान करता हूँ, मैं बार बार चेतावनी, यहाँ तक कि अगरबत्ती के लिए मैं अनाउंस करता हूँ। वहाँ पे चादर देख लीजिए, मैं रखवाया हूँ कि अगरबत्ती न जलाएं। आग जलाना ही हराम है, इस्लाम में बिल्कुल हराम है, फिर भी लोग नहीं मानते हैं, जलाते हैं। मैं चादर रखवाया हूँ। माथा टेक देते हैं, नहीं टेकना चाहिए। मांगना हो तो बंदे से मांगे, बंदे से क्या मांगना, खुदा से मांगे। फिर भी लोग नहीं मानते हैं। जाहिल है, धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे। जी जी, हाँ, समझेंगे। ये चीज हम लोगों को अगर नहीं बताएंगे तो फिर उनके गुनाह जो हैं वो उसमें कुछ हमारा भी हिस्सा हो जाएगा। इसीलिए उनको ये बताइए कि यहाँ पे आ रहे हैं तो बस फातिहा पढ़ के चले जाइए, दुआ पढ़ के चले जाइए। मैं अनाउंस करता हूँ बकायदे इस बात के लिए। जी जी। कई लोग हम पे नाराज हो जाते हैं कि देवबंदी है, ये है, वो है, ऐसे लोग कहते हैं। चलिए ठीक है, कहते हैं, लेकिन मैं हक बात बोलता हूँ। यहाँ देवबंदी, बरेली, आले हदीस, सल्फी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो सीधे अल्लाह और बंदे के बीच की बात है। तो मांगना हो तो अल्लाह से मांगे, बंदे से मांगने की क्या? ये हमारा ईमान है कि ये हमको, ये बाबा देखिए, ये कागज का ये टुकड़ा ये हमको नहीं दे सकते हैं। जी जी। देगा तो खुदा देगा, ये हमारा यकीन है। मैं यही बात लोगों को समझाता भी हूँ। हाँ, अल्लाह खुश होकर के हमको दे देगा, वो अलग बात है। जैसे यहाँ देखे होंगे आप, कुछ दिन पहले एक पागल आया था जो पीजीआई वगैरह से कई जगह से दवा करा चुका था और 3 महीना उसी पेड़ में बांधा गया था। वो ठीक होकर के गया। जी। हाँ, आपको क्या लगता है, बाबा उसको सही किए कि अल्लाह सही किए? खुदा सही किए। बाबा कहाँ सही कर पाएंगे? बाबा कहाँ सही कर पाएंगे? हाँ, बाबा नहीं सही कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो आप ये कीजिए कि जो यहाँ पे लोग हैं आप उनको बताइए कि यहाँ पे आप माथा टेकने के बजाय, आप जो मर्द हैं वो आए, माथा टेकने के बजाय, माथा टेकना हराम है इस्लाम में, इसीलिए आप आइए, दुआ कीजिए, जाइए, है ना। और वो भी दुआ के हाथ उठा के इनके सामने दुआ भी करना सही नहीं है, इसीलिए बस वो भी गलत है। ये भी गलत है। दुआ हाथ ही, ये दुआ पढ़िए, कुरान की आयत पढ़िए, कुरान की आयत पढ़िए, जितना पढ़ना हो पढ़िए, कुरान मजीद लेकर के पढ़िए, पढ़िए, जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और भी थोड़ा सा दिखा देते हैं हम यहाँ का नज़ारा। अभी देखिए कि यहाँ पे औरतें बैठी हुई हैं एक तरफ से, चारों तरफ से, और ये जो यहाँ के मुजाविर हैं इनका कहना है कि हम लोगों को मना करते हैं कि लोग कब्रों पे सजदा करें, कब्रों को माथा टेके। हम कहते हैं कि आ करके और जो करना है आप यहाँ पे करके जाइए, बस आप माथा मत टेकिए, दुआ कीजिए। और थोड़ा सा आइए अंदर दिखा देते हैं। देखिए ये सारा नज़ारा, यहाँ पे चादर चढ़ाया जा रहा है और 2-2 कब्र है। आप जानते हैं किन की कब्र है? जी नहीं जानते हैं? नहीं। अच्छा, आप जानते हैं बाबू जी? वो तो बताए हैं किन की कब्र है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि ये कब्रें किन की हैं। वहाँ पे एक आलिम साहब हैं जो खड़ा होकर के शायद फातिहा पढ़ रहे हैं, और भी यहाँ पे लोग हैं। एक बाबा है दुआ मांग रहे हैं और एक बाबू दुआ मांग रहे हैं। इनके दुआ मांगने तक हम इंतजार करेंगे। और थोड़ा सा बाबा दुआ मांग चुके हैं, थोड़ा सा हम बाबा से बात करेंगे। और ये बाकायदे बाबा जो हैं ये बोसा ले रहे हैं, तो बाबा से बात करें। क्या नाम है बाबा आपका? हैदर अली। अच्छा, माशाल्लाह। कहाँ के हैं? हम पडरौना के पास रहने वाले हैं, ग्राम हरता। ये किनका कब्र है, कुछ मालूम है, जानकारी है?
अब इतना तो हम नहीं बता पाएंगे। कितनी उम्र है आपकी? उम्र हमारा तो 63 साल हो गया। अच्छा, आप थोड़ा ज्यादा उम्र दराज हैं और बाशरा हैं, इसीलिए सोच रहे हैं आपसे थोड़ा सा बात करें। ये आप दुआ मांग रहे थे, हाँ। तो उसमें दुआ में बाबा से मांग रहे थे या कुछ पढ़ रहे थे? बाबा सबको जो दाता जो है वो है, बाबा से भी कह रहे हैं, बाबा भी उनसे कहेंगे। जी जी बिल्कुल। बाबा से हम दरखास्त करेंगे, बाबा वहाँ पहुँचाएंगे। जी जी। अच्छा, अल्लाह ताला से अगर डायरेक्ट आप कहेंगे तो अल्लाह ताला नहीं सुनेगा? ये बताइए, सीढ़ी नहीं रहेगा तो इस छत पर चढ़ जाएंगे? जी बिल्कुल। ये दादा का जो बिल्कुल जहन भी तो मान लीजिए लगाना ही है कि बगैर सीढ़ी के कोई छत पे कैसे चढ़ सकता है। और भी यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो चादर चढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं। और भी थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ उलमाए कराम भी दिख रहे हैं, थोड़ा उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे। और यहाँ पे औरतें भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो बुर्का नशीन है, बुर्का पहनी हुई हैं। उन औरतों से भी हम बात तो नहीं करेंगे, लेकिन दिखाएंगे आपको कि वो औरतें किस तरीके से बैठ करके माथा टेक रही हैं, किस तरीके से बैठ करके, और वो यहाँ पे एक तरह से कहिए कि खिलाफ शरअ काम में लगे हुई हैं। चलिए हम दिखाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मोमबत्ती जलाया जा रहा है। इधर आप देखिए पूरा एक तरफ से मोमबत्ती, पूरा एकदम एक भीड़ लगा हुआ है मोमबत्ती का, और चारों तरफ मोमबत्तियाँ ही मोमबत्तियाँ। और यहाँ पे एक आलिम साहब दिख रहे हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैयाज अहमद बरकाती है। अच्छा माशाल्लाह, मौलाना फैयाज बरकाती जी। ये बरकाती कहाँ की निस्बत है? ये मारहरा शरीफ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे हजरत ये जो मज़ारात है इसकी कुछ तारीख मालूम है हमें आपको? ये बहुत पुरानी तारीख है यहाँ की। जी जी। तारीख तो हम लोग नहीं जानते, बस इतना हम लोग जानते हैं कि बहुत पुरानी बारगाह है ये, हजारों साल पहले के बुजुर्ग हैं। आप जो है सैयद सरार मसूद गाज़ी रहमा के दौर के बुजुर्ग हैं। जी जी जी। आपका असल नाम पीर बुरहानुद्दीन शाह है। अच्छा अच्छा, पीर बुरहानुद्दीन। जी। अब ये नाम अभी तक कोई नहीं बताया, आप बता रहे हैं। सबूरन बाबा सभी लोग बता रहे असल थे। नाम इनका पीर बुरहानुद्दीन शाह है। अच्छा, सबूरन बाबा के नाम से मशहूर है इलाके में। जी 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 हजरत, तो आपने आलमियत तो मुकम्मल किया होगा। जी जी। चलिए माशाल्लाह। हजरत एक बात ये कह रहे थे कि मज़ारात पे, उलमाए कराम की मज़ारात पे, बुजुर्गान दीन के मज़ारात पे खड़े होकर के फातिहा पढ़ना तो जायज़ है, मगर लोग माथा टेक रहे हैं तो आप लोगों को मना करनी चाहिए। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग मना करते हैं लोगों को जी जी कि माथा टेकना कहीं भी जायज़ नहीं है। जी। फातिहा पढ़ने के लिए आप फातिहा पढ़ें। बिल्कुल। जी जी जी, ये तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी जी दरअसल मामला ये है कि अक्सर मज़ारों पर ऐसा होता है कि जो मज़ाविर लोग होते हैं वो लोग बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनपढ़ गंवार लोग होते हैं, और कौम जैसा भी करते हैं उनको उससे कोई वास्ता नहीं रहता। जी जी। लेकिन जहाँ भी जो साहब इल्म हैं या साहब इल्म की निगरानी में जो भी मज़ारात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। जी जी बिल्कुल। जी, शरा के दायरे में होता है। हमने मुबारकपुर जा करके देखा है, बकायदे वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के कब्र के उस पे दीवार पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे माथा टेकना हराम है। हराम है, जी। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि औरतों का दाखिला भी हराम है। जी, बिल्कुल। औरतें बाहर रहेंगी, मर्द ही सिर्फ दुआ पढ़ेंगे। औरतों को भी मज़ार पर जाने का हुक्म नहीं है। जी जी बिल्कुल हुक्म शरा ये है कि औरतों के लिए पर्दा तो अपने घर के अंदर रहें। बिल्कुल। मर्द हजरात आ सकते हैं मज़ार पर, कोई मजायका नहीं है। औरतों के लिए हुक्म है कि अगर मज़ार पर जाने के इरादे से घर से निकलती हैं तो जहाँ तक मैंने किताबों में पढ़ा कि उन पर लानत बरसती है। बिल्कुल जी, ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है थोड़ा सा कौम को बताया उजागर जाता है, किया जाए, बताया जागरूक जाता है। किया जाए, जी, बताया जाए। औरतें जो यहाँ पे माथा टेक रही हैं आकर के, कितनी औरतें अभी देखा हूँ सजदा कर रही थी। जाहिल गंवार लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, वो लोग ऐसा करते हैं। हालांकि हम लोग अपने देखने में मना करते जी, जी, हैं, बिल्कुल। सख्ती के साथ मना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। तो हजरत का कहना भी यही है कि हम मना करते हैं, लेकिन लोग तो जहालत में ऐसा करते हैं, और हम चाहेंगे कि लोगों को अपने उलमा की बात सुने। और ये जो माथा टेक रहे हैं, ये बिल्कुल अल्लाह पाक ने कुरान में साफ फरमाया है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिक, शिर्क के अलावा तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। इसीलिए ये शिर्क के दायरे में आ जाएगा। तो माथा बिल्कुल टेकना हराम है, माथा नहीं टेकना चाहिए। और भी चलिए थोड़ा सा हम बात कराते हैं, और भी लोग हैं। एक और आलिम साहब हैं यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा सा हम इनसे बात कर लेते हैं। अभी ये शायद दुआ पढ़ रहे हैं आलिम साहब, तो इसीलिए दुआ पढ़ने तक थोड़ा सा इंतजार करेंगे। और तो तब तक देख लीजिए किस तरीके से औरतें बैठी हुई हैं। सबसे बड़ी बात कि ये जो जंगला है, आप देख रहे हैं कि जंगले के अंदर पूरा जंगले के ऊपर वो धागा बांधा गया है, और धागा बांध करके, और ये लोग क्या मानते हैं और धागे से क्या इनका मकसद होता है, क्या मुराद होता है, हम तो ये नहीं जानते। और एक आलिम साहब हैं, लग रहा है कि देखे हैं कि हम आ गए, तो इसीलिए इनकी दुआएं कुछ लंबी हो गई हैं और लंबी दुआ मांग रहे हैं। इसीलिए चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, और भी चीज़ें हम दिखाते हैं। और अभी भीड़ कुछ ज़्यादा हो गई है अंदर, तो अंदर अब जाना तो मुश्किल है, लेकिन आइए थोड़ा इधर दिखाते हैं आपको। और इधर भी एक अजीब चीज़ है जो आपको हम दिखा रहे हैं।
ये आप मुर्गा चढ़ाए हैं, इसका क्या मतलब है? ने मन्नत मानेगा तो हमें हमारा बाल बच्चा सही सलामत हो जाएगा। मैं मुर्गा 2 चढ़ाएंगे, चादर भी चढ़ाएंगे बाबा बुलंद साहब बाबा मैं चढ़ाने के लिए मैं और रखता हूँ, मैं हो जाएगा जब बाल बच्चा हो जाए सही सलामत चढ़ा। तो बाबा के मजार पे आपने चादर चढ़ा दिया, मुर्गा चढ़ा दिया, अल्लाह के नाम पे आपने क्या चढ़ाया है? मैं बाबा के नाम पे चढ़ा है पूरी टोटली जी। अल्लाह के नाम पे क्या चढ़ाया आपने? अल्लाह के नाम पे तो फातिया होती है तो होता ही रहता है, हम करे रहते हैं। अल्लाह से फ्री फ्री, बाबा से मुर्गा? सब फ्री थोड़ी को होता है, सब तो कर ही रहे हैं। चलिए, लेकिन मेरे भाई अल्लाह सब देता है, समझ रहे ना? रिजिक मिन अल्लाह, रिजिक मिन अल्लाह, वो अल्लाह ही देते हैं। जी जी। जैसे आप बता रहे पुरानी आदमी बता देते हैं बाबा के मजार पे जाइए आपको मांगना पूरा हो जाएगा। जी जी, तो हमने सोचा भाई पूरा हो जाए, बाप दादा के लिए चलता है तो हम भी चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये सब अल्लाह देता है, समझ रहे हैं? बिल्कुल, ये अल्लाह के ही वली थे और जी बिल्कुल, और अल्लाह से ये खुद मांगते थे, इसीलिए हमें भी अल्लाह से मांग लिया। बिल्कुल, यहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं और तमाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फिरोज अली अंसारी है, हम महाराजगंज जिला से हैं। महाराज जिला से मेला करने आए हैं? हाँ, इनके दरबार पे आए हैं, ये दूसरी बार है। अच्छा, क्या बहुत बड़ा करम है, इनका सिलसिला भी है, अल्लाह का देने वाला अल्लाह ही है। बिल्कुल जी, तो अल्लाह के वजह से हम लोग इनके सिलसिले से आए हैं। कुछ इनका करम है, अल्लाह का करम है, ताकि हम लोग, इनका क्या करम है? बस इनका करम यही है, बस इनके दुआ करते हम लोग, इनके वजह से, इनसे सिलसिले से अल्लाह ताला ने कुछ आगे, जिसको जो परेशानियां है वो दूर होता है। देने वाला तो अल्लाह ही है, अल्लाह से सिवा कोई देने वाला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा चीज है ताकि आदमी उनके जरिए से मांगता है। जी जी, मजार है जहाँ आदमी जाता है वहाँ दुआ पढ़िए, फातिया पढ़िए, यानी उनके वसीले से हाँ वसीले से मांगता है। ये नहीं है कि आप जाइए वहाँ उनके सजदा करिए, सब ये जायज नहीं है, ये किसी भी धर्म में जायज नहीं है, ये सब अच्छा चीज नहीं है। उन्हें दुआ करिए उनसे, उनके सिलसिले अल्लाह ताला देने वाला अल्लाह है। ताकि आदमी क्यों आता है, इसीलिए कि उनके दरबार में आते हैं, जो हमारी परेशानियां दुख है, इनके सिलसिले अल्लाह ताला ने हमको दे दिया, नवाजा है, इसलिए हम लोग आए हैं देखने के लिए। ये महाराजगंज से आए हैं और दुआ के लिए आए हैं। मैं चाहूंगा कि ये भाई जिस तरीके से यहाँ आए हैं, नमाज पढ़ते हैं भाई? हाँ, नमाज इंशाल्लाह पढ़ते हैं, नमाज बिल्कुल माशाल्लाह, ये नमाज भी पढ़ते हैं, बराबर 5 वक्त पढ़ते रहेगा। अल्लाह नहीं, अल्लाह बहुत देने वाला अल्लाह ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी आइए, और भी आपको कुछ अजूबा चीजें दिखाते हैं। ये एक दरख्त है और यहाँ पे हमारे बहुत से बाबा बैठे हुए हैं। थोड़ा सा एक बाबा बैठे हैं। बाबा क्या नाम है आपका? भाई थोड़ा सा एक मिनट रुकिए ना, 1 मिनट। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अच्छा चलिए, इनका ये तो नौजवान है बिल्कुल, इसीलिए। क्या नाम है आपका चाचा? अशरफ अली शाह। अच्छा, ये जो लिए हुए हैं हाथ में ये और इस पेड़ पे बंधा हुआ है, इससे क्या होता है? क्या चीज है ये? इससे लोगों की मुरादें पूरी होती है। जी जी। और जिसको मांगना होता है वो धागा बांधते हैं, और जिसका पूरा हो जाता है वो धागा खोलते हैं। ये बुलंद शाह बाबा का यही कर्म है। जी जी, यानी जिसको मांगना होता है वो धागा बांधते हैं इसमें। तो क्या प्रोसेसिंग क्या है इसका धागा बांधने का, किस तरह बांधते हैं? तो कहते हैं कि बुलंद शाह बाबा आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए जी जी हमारे मुरादों के लिए। तो बाबा जो है अल्लाह से दुआ कर देते हैं जी जी, तो मुरादें पूरी हो जाती है। जी जी। तो आकर के धागा खोलते हैं और बाबा के यहाँ चादर मुर्गा फातिया कराते हैं, गरीबों मिस्किनों को खिलाते हैं। जी जी। तो कुछ लोग धागा जो बांधते हैं, तो क्या धागा बांधना जरूरी है? बगैर धागा बांधे अल्लाह नहीं दे देगा? बगैर बांधे हुए भी दे देगा, लेकिन सब इंसान एक ही बराबर नहीं न है। जिसको जहाँ तसल्ली हो जाए, अल्लाह जानता है कि किसकी इबादत कबूल होती है, किसकी नहीं कबूल होती है। कहीं जहाँ है वही खुदा है, नहीं है तो कहीं नहीं है। बिल्कुल जी जी। हाँ, दिल में खुदा नहीं है तो खुदा कहीं नहीं है, और दिल में खुदा है तो हर जगह खुदा है। खुदा तो हर जगह है, लेकिन ये जो धागा आप लोग बंधवाते हैं, इसका लोग पैसा भी देते हैं क्या? वही 10-5 रुपया 20 रुपया लोग दे देते तब तो काफी धागा है। ये धागा इसी साल का है या पिछले साल का है? हैं। पिछले साल का भी है, इस साल का भी है। तो एक महीने में कितनी कमाई हो जाती है तकरीबन? और अंदाजा कर लीजिए, वही मजदूरी के हिसाब से 10-12 हजार रुपए एक आदमी का मजदूरी पड़ जाता है। 10-12 हजार रुपए बच जाता है। हाँ, एक महीने। ये क्या कार्य है चाची? मानने के लिए पूछ रही है क्या पैसे का है? अरे इसका खुशी है जो आप दे दीजिए। चाची एक चीज, ये क्यों बांध रही हैं? यही अपना
मन्नत के लिए मदद के लिए। तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगेंगे तो नहीं मिलेगा? मिलेगा काहे ना काहे बात रही है? अरे एगो एती है बांधल जाला परंपरा है। तो परंपरा तो हिंदू लोगों में चलता है, मुसलमान में कहाँ चलता है? मुसलमान तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं। चलिए ठीक है बहरहाल, अब हम आपको बता दें, एक बाबा हैं, थोड़ा बाबा से बात करते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आप बहुत पुराने दिख रहे हैं बाबा, क्या नाम है आपका? शमसुल जमान। अच्छा, आप यहीं के हैं? नहीं, हम यहाँ के नहीं हैं, इलामे के हैं। दूर के हैं? वाह। बाबा नमाज वमाज तो पढ़ते हैं ना? अरे मैं दर्द बात तो नहीं कर पाऊंगा, दर्द बात तो नहीं पढ़ना। कितनी उम्र हो गई बाबा आपकी? अभी हमने के चिट्ठी नहीं का मालूम, हमने के नहीं लिखा था, बाबा दादा लोग का लिखा था, हमने के नहीं लिखा था। अच्छा बाबा, आपको दुआ वगैरह याद है? थोड़ा सुना दीजिए। हाँ? दुआ याद है? सुना दीजिए। चलिए, बाबा से बात हो गई। अब आपको बता दें कि यहाँ पे हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं, और उलमाए कराम जो हैं वो चमकते हुए सितारे हैं इस उम्मत के। एक तरह से कहिए कि तमाम की तमाम उम्मत एक चाँद के मानिंद है, एक सितारों के मानिंद है, और उलमाए कराम चाँद के मानिंद हैं। उसी तरीके से यहाँ पे चारों तरफ देख लीजिए, लोग कुछ उल्टा सीधा, कुछ सही, कुछ गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उलमाए कराम यहाँ मौजूद है, तो इसीलिए हम सोचे कि हजरत से बात करें। हजरत क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद हशमुद्दीन चतुर्वेदी है। मैं आया हूँ मज़ार शरीफ पे। अच्छा, अब आपका क्या सवाल है आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया। कहाँ से आए हैं हजरत आप? मैं दुधई से आया हूँ, नौका टोला वार्ड नंबर 3 से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ और प्रोग्राम वगैरह करता हूँ। अच्छा, माशाअल्लाह, हजरत खतीब भी हैं। अच्छी बात यह है कि आवाम से बराह रास्त हजरत का ताल्लुक है, और हजरत डायरेक्ट लोगों को खिताब के जरिए से समझाते भी हैं। तो हजरत, मेरा पहला सवाल यही है कि ये एक बुजुर्ग की, औलिया अल्लाह की कब्र है, औलिया अल्लाह की कब्र के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? माशाल्लाह, इनका बहुत अच्छा सवाल है और जवाब भी हमें देना फ़र्ज़ बनता है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ और इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इस तरह का सवाल करने का। और रही बात इनका सवाल करने का कि मज़ार शरीफ पे जो चादर चढ़ाते हैं, तो क्यों चढ़ाते हैं, क्यों नहीं चढ़ाते हैं, चाहे क्यों चढ़ाते हैं, या फिर क्यों लोग आते हैं, इस तरह की बहुत सारी परेशानी है। तो बहरहाल कहा गया है वली अल्लाह के बारगाह में, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वली जो होते हैं वो ज़िंदा होते हैं, मरते नहीं हैं। तो हम एक अल्लाह के वली से अपने दिल को, क़ल्ब को लगाए रहते हैं, रिश्ता बनाए रहते हैं, इसलिए कि हमें अगर कहीं जाना भी होता है, कुछ करना भी होता है, तो बड़ी जगहों पे जाने के लिए छोटी छोटी जगहों का सामना करना पड़ता है। तो बात यह है कि अगर हम वली अल्लाह से अपना रिश्ते को मजबूत रखेंगे, क़ल्ब को मजबूत रखेंगे, अपना रिश्ता लगाए रखेंगे, लौ लगाए रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारे जो गुनाह हो हज़रत के सदक़े में माफ़ फरमा दे। और यहाँ से लौ लगाएंगे तो हो सकता है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा राज़ी हो जाएं, और जब मदीने वाले मुस्तफ़ा राज़ी हो जाएंगे तो अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, और जब खुदा राज़ी हो जाएगा तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। जी बिल्कुल, आपकी बात मैं मानता हूँ, मगर एक चीज़ है कि यहाँ पे लौ लगाने से मुराद क्या है? लौ लगाने से मुराद क्या? माथा टेकना है यहाँ पे आकर के? क्या औरतों को आकर के कब्रों पे चारों तरफ मोमबत्ती जला करके बैठना है? क्या चादर चढ़ाना है? क्या मतलब है इसका? माशाअल्लाह, इनका बहुत अच्छा सवाल है कि लौ लगाने का मतलब क्या है। तो लौ लगाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आकर के माथा टिकना है, इसलिए कि अपने सर को जो झुकाते हैं वो किसी दुनियादार के सामने नहीं, पेड़ पौधों के सामने नहीं, मज़ारात के सामने नहीं, औलिया अल्लाह के बारगाह में नहीं। अगर अपने सर को झुकाना है तो एक रब के बारगाह में झुकाइए, जिस रब ने हमें पैदा किया, सारी कायनात को पैदा फरमाया। और अगरबत्ती के जहाँ तक मामला है तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू। अगर औरतें जो अगरबत्ती जला के मज़ार के सामने और माथा टेक रही हैं, उनकी बात, ये तो शिर्क है, ये तो शिर्क। अल्लाह के
साथ किसी को शरीक ठहराना, किसी के आगे सजदा करना, ये शिर्क और कुफ्र वाली बात आ जाएगी। अगर आपने सजदा किया, शिर्क किया, तो इसका मतलब यह है कि आपने ईमान से खारिज हो गए, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। और जब आपने इस्लाम से खारिज हो गया तो आपको करना ये होगा कि अगर आप निकाह वाले हैं तो आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर निकाह वाले हैं तो निकाह करना पड़ेगा, शादीशुदा है दोबारा निकाह करना पड़ेगा, बीवी से मिल नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बैत हुए हैं, मुरीद हैं, तो आपको दोबारा मुरीद होना पड़ेगा, तजदीद ईमान करना पड़ेगा, यानी कलमा शरीफ पढ़ करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके आपको दोबारा इस्लाम में आना पड़ेगा। अगर आपने शिर्क किया तो ये सारी बातें गलत हैं, लेकिन अब कहाँ तक कहने वालों तो यही तो कह सकते हैं कि समझाने वाले समझा सकते हैं। नहीं, हजरत आप एक खतीब हैं, अपने अवाम को आप बराह रास्त ये समझा सकते हैं कि आप मज़ारात पे अगर जा रहे हैं तो मज़ारात में हमें करना क्या है? देखिए, हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुनन फ़ख्र ज़मीन व ज़मन आज तुमिन आयतिल्ला अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा इमाम अहमद रज़ा अशाह खां फाजिल बरेलवी ने इरशाद फरमाया कि मज़ारात पे जाने का मामला क्या है। तो अगर कोई इंसान मज़ार पे जाता है तो मर्दों के लिए हुक्म है कि वो जाए मगर मज़ार से थोड़ा दूर रहे, मज़ार को टच भी ना करे, है ना, सर को ना झुकाए। अगर फातिहा पढ़ना है तो अदब एहतराम के साथ हाथ बांध करके फातिहा पढ़े और चले आए, ठीक है। और औरतों के लिए जो हुक्म है, सैयदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि जब तक औरत ये नियत करती है कि मुझे फला मज़ार पे जाना है, मिसाल के तौर से मान लीजिए बुलंदशाह बाबा का मज़ार है, इससे आगे बढ़िए लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, कचौचा शरीफ जाते हैं, बरेली शरीफ जाते हैं, दिगर मज़ारात पे जाते रहते हैं, हाजिरी देते हैं। लेकिन औरतों के बारे में सैयदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि जब औरतें ये नियत करती है, और बुखारी शरीफ की हदीस भी है, सफ़ा नंबर 228 में लिखा है, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। जब तक औरत ये नियत करती है कि मुझको फला मज़ार पे जाना है, तो साहिब मज़ार खुद उस औरत के लिए बद्दुआ करते हैं, दुआ नहीं करते, बद्दुआ करते हैं। और औरतें क्या सोचती है कि हम जाएंगे तो हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी, नहीं, और परेशानी हो जाएंगे। इसलिए कि इस्लाम ने औरतों की आवाज़ पर भी पर्दा रखा है, और यहाँ पे बेहयाई की तरह औरतें आती है जाती है, यह कुछ नहीं है, बस ये सरासर इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। और इस्लाम के नाम पर कहा जाए ना, वो कनीसे फातिमा नहीं बल्कि वो बेहयाई की तरफ जा रही है। तो कनीसे फातिमा बन करके जिंदगी को गुजारे। वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा का ज़माना था जिसके कपड़ों में 72 पैबंद लगे होते थे, मगर आज हमारे कौम की मुस्लिम लड़कियों का हालात ये हो गया है कि कपड़े होते हुए भी हमारा जिस्म सलामत नहीं हो पा रहा है, हमारी आँख का पर्दा नहीं हो पा रहा है, हमारी ज़बान का भी पर्दा नहीं हो पा रहा है। तो सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि जब बंदा औरतें मज़ार पर जाने की इरादा करते उस वक्त से लेकर के जब तक वो मज़ार पर जाए, जब तक वो मज़ार तक रहे, और जब तक वो अपने घर वापस ना आ जाए, तब तक साहिब मज़ार बद्दुआ करते रहते हैं। बिल्कुल, मैंने अभी तारुफ कराते हुए क्या कहा था कि जो अवामुन्नास हैं या फिर मुस्लिम कौम सितारों के मानिंद हैं और उलमाए कराम चाँद के मानिंद हैं। उसी तरीके से आपने देखा कि हजरत ने कितना शानदार अल्फाज बेबाकी के साथ बिल्कुल बयान किया और बताया कि क्या गलत है क्या सही है। एक और हजरत है, क्या नाम है हजरत आपका? जी, मेरा नाम मोबाइल दीजिए, हाफिज हकीम मोहम्मद हातिम अली होगा जी। और क्या करते हैं आप? मैं हिकमत भी करता हूँ, और बस हिकमत ही करता, इमामत कर रहा था, इमामत छोड़ दिया जी जी, ठीक है। हिकमत करता हूँ, अपना क्लिनिक भी चलाता हूँ, और मैं आपका और आपके जो नाजरीन हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माशाअल्लाह। शुक्रिया। और आपका नाम? एक सवाल ये है, मेरा नाम राशिद बिल्ला है हजरत। मेरा सवाल ये है कि ये लोग जो इस तरीके से बातें हैं इसको तो मना करना चाहिए, क्योंकि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा इस तरीके से कोई हदीस है गालिबन, तो इस तरीके उस जुमरे में आएगा ये। जी जी जी। और हदीस आपने बेशक अपने
ने फरमाया कि, और ये मेरी सरकार की हदीस है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जो भी जिस कौम की मुशाबिहत करता है कल मैदान महशर में उसका हश्र उसी के साथ होगा। और यहाँ से जो हमें पैगाम मिलना चाहिए, जो हमें पैगाम लेना चाहिए, जैसा कि कुरान मुक़द्दस में या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। तो यहाँ देखिए, अल्लाह का डर जब खौफ दिल में पैदा होगा तो उसके बाद इस डर को कायम रखने के लिए अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होने का हुक्म हो रहा है। और यहाँ जो है डर है ही नहीं। बिल्कुल, जिस औरत को, जिस खातून को आवाज की भी पर्दा है शरीयत में, मज़हब इस्लाम में, वो यहाँ आके बेपर्दा हो करके बेहयाई करती हुई नजर आ रही है। गैरों के साथ न जाने कैसे कैसे लोग आए हुए हैं और कैसी कैसे खुराफात हो रही। ये पैगाम हमें नहीं मिलना चाहिए। जो पैगाम हमें मिलना चाहिए वो पैगाम नहीं मिल रहा है मज़ारात से। इसलिए कुरान के मुताबिक जो है कि अल्लाह का खौफ बाकी रखने के लिए अल्लाह वालों से वाबस्ता हूँ। जी हजरत, अभी अजान हुई है, मैं सुना हूँ, तो अभी मस्जिद में गया हूँ तो शायद 1 से 2 लोग थे और मज़ारात पे हजारों लोग, सैकड़ों लोग भीड़ लगा करके और माथा टेक रहे हैं, खड़े हैं। तो हमें चाहिए कि लोगों को बताएं सही और गलत का उन्हें इल्म हो, ताकि ये जहालत में कर रहे हैं। जी, हमें बाखूबी मालूम है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम और खिताब के ज़रिए से बताया भी जाता है कि गैर अल्लाह के सिवा, गैरुल्लाह के सामने, किसी के सामने सजदा करना ये बहुत मतलब शिर्क है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन आज जो हमारे जाहिल आवाम है उन्हें ये पता नहीं है और उन्हें भी उलमा से राब्ता करना चाहिए। मगर उलमा से राब्ता कौन पूछता है कि देखते हैं कि उलमा आ रहे हैं, नमाज के बारे में बताएंगे तो रास्ता बदलते हुए नजर आते हैं। ये हाल हमारी कौम का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो हमें कुरान जो हमें पैगाम देता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, कि अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता किस वजह से हो? अल्लाह का खौफ दिल में बाकी रखने के लिए। और अल्लाह वालों के मज़ार पर आना, उनके कब्र पर आना, ये अंबिया की सुन्नत है। आपने सुना होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाहिश की थी कि परवरदिगार आलम, मैं तेरे किसी बंदे से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जाइए, जहाँ दरिया के 2 नहाने फूटे होंगे वहाँ मेरे महबूब बंदे से मुलाकात होगी। और जाते जाते एक बात मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ये जो हालात देख करके एक शेर मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि हया अगर आंखों में हो तो दिल का पर्दा काफ़ी है इकबाल, अगर बेहयाई, अगर हया आंखों में हो तो दिल का पर्दा काफ़ी है इकबाल, अगर बेहयाई आंखों में हो तो नकाबों के अंदर से भी इशारे हुआ करते हैं। तो मैं अपने कौम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो कुरान के मुताबिक और हदीस मुस्तफ़ा के मुताबिक जो हमें ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा दिया गया उसी तरीके से गुजारें, अपनी कौम और मजहब को बदनाम करने की कोशिश न करें। बिल्कुल, हजरत ने बहुत साफ अल्फाजों में बहुत तगड़ी बात कह दी कि कुरान और सुन्नत से जो हटेगा, प्यारे आका की सुन्नत से जो हटेगा वो गुमराह होगा। और आज हाल देख लीजिए कि किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। और हजरत और ये बाबा जो हैं, क्या नाम है बाबा आपका? आपका तो अभी लिया हूं मैं, लेकिन ये पूछ रहा हूं, बस इतना बता दीजिए कि ये जो बांध रहे हैं, ये बांधने से मन्नत पूरी होगी या अल्लाह से मांगने से पूरी होगी? अरे अल्लाह से मांगने से पूरी होगी। बिल्कुल। तो डायरेक्ट लोग जो आ रहे हैं उनसे क्यों नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह से मांगो? अरे अल्लाह का वली है, सिलसिला है। जी, सिलसिला है, अल्लाह के वली है, कहना यह है। बाबा का कहना है दुआ कर देंगे तो कबूल हो जाएगा। बिल्कुल जी, हाँ, इसीलिए हम मांग रहे हैं। अल्लाह के वली हैं, जी जी, सच्चे दर्जे पे हैं। सब तो मुराद होते हैं उनके हीरा से, सब लोग इतने कई करोड़। तो ये जो बाबा हैं यही आपको खड़ा किए हैं। ये चूड़ी बंधा हुआ है बाबा, ये किस लिए है? चूड़ी औरत लोग बांधला। अच्छा, अपने मुराद खाते की
कौन पूरा हो जाए, औलाद हो जाए, जोड़ा लग जाए, तो ये सब इस्लाम में जायज है, आपको मालूम है? जायज नहीं है। जायज नहीं है। सुभान अल्लाह जी। बाबा खुद कह रहे इस्लाम में जायज नहीं है, उसके बावजूद भी बाबा का हाल देखिए, लेके खड़े हैं। अभी आप देखिए कि किस तरीके से ये सारे मज़ारात हैं, यहाँ पे तो लोग नहीं हैं, लेकिन एक औरत को हम दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से वो क्या पढ़ रही हैं, रट रही हैं, ये अल्लाह जाने। लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम के अंदर जितना जायज़ है बस वही करना चाहिए हमें, और इस्लाम के खिलाफ जो भी काम अगर हम करेंगे तो बेशक अल्लाह इस पर बहुत पकड़ करेगा। और भी हम थोड़ा सा चलते हैं, आपको एक अजीब चीज़ दिखाते हैं। अभी आप देखें कि मज़ारात के अंदर, मज़ार के अंदर कितनी भीड़ है और कितने ज़्यादा लोग हैं, लेकिन यही बगल में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में चलिए दिखाते हैं कि मस्जिद के अंदर कितने लोग हैं, क्योंकि मज़ार पे तो इतने लोग हैं, मस्जिद में कितने लोग हैं आइए हम दिखाते हैं, क्योंकि बगल में मस्जिद है और मस्जिद के अंदर कितने लोग हैं थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको। और ये मस्जिद है, और अभी देखिए आइए मस्जिद में ही आ जाते हैं। ये मस्जिद है और मस्जिद के अंदर मज़ार पे इतने लोग हैं, और अभी असर की अजान हुई है। टाइम देख लीजिए, तकरीबन घड़ी सही है या गलत है, वो घड़ी गलत है, अभी 3:30 हो रहा है, तकरीबन 3:30 पौने 4। और अभी मस्जिद में देखिए एक आदमी सिर्फ नमाज पढ़ रहा है, पूरी मस्जिद खाली है, और बिल्कुल बगल में वो मज़ार है, और बगल में मज़ार पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। उम्मत मुस्लिमा आज कहाँ जा रही है और उम्मत मुस्लिमा का हाल क्या हो रहा है, उलमा को आगे आना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, और शिर्क, बुत परस्ती और कब्र परस्ती से लोगों को रोकना चाहिए। आज जिस तरीके से हो रहा है, देखिए हमारे सामने 2 आलिम बात किए और दोनों उलमाए कराम ने बहुत शानदार खुल के बात किया। हमें उम्मीद करेंगे कि हजरात उलमाए कराम अपने आवाम को ये बात बताएंगे और ये जो खुराफात हो रहा है इससे लोगों को रोक। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता राशिद बिल्लाह की रिपोर्ट। बरेलवी उलेमा से हुई बातचीत के बाद एक बात बहुत नरमी से सामने आई। आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी की तालीमात में औरतों का कब्र पर जाना मना बताया गया है। चादर चढ़ाना अगर सम्मान के लिए हो तो एक काफी है, लेकिन उसे नजराना समझकर या मुर्गा चढ़ाकर किसी अकीदे से जोड़ देना, ये इस्लाम के खिलाफ काम है, जो इस्लाम में हराम और शिर्क है। यानी ये बात हमारे ही उलेमा की तालीमात से सामने आती है कि ऐसे अमल जिन्हें लोग धार्मिक रस्म समझ लेते हैं उन्हें करने से बचना चाहिए, ताकि अकीदा साफ रहे और शरीयत की हदों का लिहाज भी। ये बातें किसी आलोचना के लिए नहीं, बल्कि नबी की सुन्नत की तालीमात को सही रूप से जायरीन तक पहुंचाने के लिए पेश की गई हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।